बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो ये जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मकसद है कि आप लोगों को कोर्स फाइल्स के रिलेटेड बताना। बेसिकली कोशिश की थी मैंने कि एक ना मीटिंग अरेंज हो जाती है अगर हमारी फिजिकली कैंपस में, बट कोई ना कोई हर एक को एक साथ लेके चलना ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से मैंने सोचा कि चले वीडियो बना ली जाए तो ज़्यादा बेटर है कि आप सब लोगों तक पहुंच जाएगी और आप सुन भी देंगे, और फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कर भी लेंगे। तो बेसिकली मसला ये था कि हमें कोर्स फाइल्स चाहिए, ठीक है, हमें नहीं तो यूनिवर्सिटी को, और एमसेक के अकॉर्डिंग चाहिए। एमसेक बेसिकली क्या है, एक नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल है, ठीक है। इसके फॉर्मेट्स के मुताबिक हमें कोर्स फाइल चाहिए होती हैं, और कोर्स फाइल जो हैं आमतौर पर एलएमएस पे अपलोड करनी होती है, ठीक है जी। तो कोर्स फाइल हमें एलएमएस पे अपलोड करनी है, और इससे पहले जो प्रैक्टिस चल रही थी वो हम जो है हार्ड फॉर्म में ना कोर्स फाइल सबमिट करवाया करते थे, लेकिन अब एलएमएस है हमारे पास, तो हमने इसे सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड करना है एलएमएस की, ठीक है। तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं, वो इन सब की लिस्ट बनी पड़ी है सामने आपके साथ। मैं ईमेल के थ्रू शेयर भी कर दूंगा ये लिस्ट भी, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो भी। कुछ फॉर्मेट्स हैं जो पहले से बने पड़े हैं, आपने उसमें जस्ट एडिटिंग करनी है और अपने कोर्स के रिलेटेड लिखना है, ठीक है। तो इसके बारे में ये वीडियो है जो आपको डिस्क्राइब करेगी, बताएगी, गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी किस तरह से अपने कोर्स फाइल जो है एलएमएस पे रखनी है, ठीक है। तो एलएमएस पे कोर्स फाइल रखने का प्रोसीजर बिल्कुल आसान सा है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप लोगों ने कोर्स फाइल्स का फोल्डर एक बनाना है। लाइक मैं अभी यहाँ पर अपना लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने एज ए सैंपल के तौर पर मैंने एक बनाया है छोटा सा, ठीक है। तो ये एट द एंड ऑफ सेमेस्टर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे काइंडली जितनी जल्दी हो सकता है कर लें। मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, आप लोग भी ज़रूर करें इस पे, और शुरू करते हैं अभी से, क्योंकि साथ साथ होगा तो जल्दी हो जाएगा काम। अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। एट द एंड सब कुछ साथ साथ लेके चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली आप टर्न एडिटिंग ऑन कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे की है के थ्रू, और यहाँ पे जाके टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे, और यहाँ पे कोर्स फोल्डर आप खुद से बना लेंगे ऐड सोर्स में जाके, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो जस्ट फोल्डर आपने क्रिएट करना है। फोल्डर मैंने ऐसे सैंपल फोल्डर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने मिड पेपर्स के नाम का एक और फोल्डर क्रिएट किया है। फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो सब्जेक्ट है मेरे पास DLD डिजिटल और डिज़ाइन, इसके मैंने 3 केसेस अपलोड किए हुए हैं मिड टर्म को करके। अब देखिए मैंने सब्जेक्ट का नाम DLD_एवरेज D_, बेस्ट एंड DLD_वर्स्ट केस मैंने इस तरह से रख दी है, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारे चीज़ें अपलोड करनी है ऐसे फोल्डर्स के अंदर। मजीद फोल्डर्स बनाने की जरूरत है तो भी बना सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप फाइल्स को पुट करते हैं इसके अंदर, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है। तो इसके कंटेंट्स क्या हैं, हम उस पर एक नज़र लगाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम इसके कंटेंट्स हैं जो हमने फिल आउट करने हैं। कुछ एलएमएस के ऊपर करेंगे हम, और कुछ के फॉर्मेट्स दिए गए हैं हम उसको करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो रिक्वायर्ड डाटा है कोर्स फोल्डर के लिए वो ये 21 चीज़ें हैं आपके पास। इनमें से मैं वन बाय वन बताता हूँ। कोर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म है एक, ठीक है। उसके बाद कोर्स कंटेंट्स हैं कि कोर्स के कंटेंट्स कौन से हैं, और 16 वीक प्लान है आपके पास। तो नॉर्मली हर टीचर को ना एक कोर्स आउटलाइन या 16 वीक प्लान ऑलरेडी दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वो ही उसके अंदर ये तीनों चीज़ें वैसे कवर हो जाती हैं अगर गौर से देखें ना। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है, कोर्स के कंटेंट्स भी ये बीच में आ जाते हैं 16 वीक में कि क्या क्या हमने पढ़ाना है, और वीक वाइज कंटेंट भी आ जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं उसी के अंदर, वो कवर अप हो जाता है। तो उसको अपलोड कर दें जस्ट सिंपली।
या फिर इसको 1 बाय 1 करके ऐसे अपलोड करेंगे, बल्कि सैंपल अलग अलग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो 16 वीक प्लान भी आपके पास आ जाएगा। वैसे तो नॉर्मली इस पर हमारे पास यहाँ पर ये एक फोल्डर है, ठीक है, एनसेट फॉर्मेट्स के नाम का ना एक फोल्डर बना हुआ है, और इस फोल्डर में आपके पास कवर पेज, कोड, डिटेल्स ऑफ कोर्स, फोल्डर्स और ये सारा कुछ है। अगर आपके पास लैब है तो लैब के लिए भी अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। यानी ये कुछ कंटेंट्स और कुछ फॉर्मेट्स हैं अवेलेबल। ठीक है, जो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप इसको अपने कोर्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बात करते हैं इसके बारे में। अब अटेंडेंस रिकॉर्ड एकदम फोर्थ थिंग इज अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड नॉर्मली हम लोग एलएमएस पे लगा रहे हैं, और जब लगा लेते हैं एलएमएस पे तो वो रिकॉर्ड हो जाता है मेंटेन एलएमएस के ऊपर ही, ऐसे ही हो रहा है। और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी अटेंडेंस होगी हुई है ना, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो एज ए पीडीएफ, एक बटन में आ जाता है। ठीक है, और आप पीडीएफ के तौर पे उसे डाउनलोड कर लेते हो और उसको अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। जो भी कंप्लीट अटेंडेंस होगी ना आपकी पूरे पूरे सेमेस्टर की, उसकी बात कर रहा हूँ। और ये आपने तब करना है जब आपकी पूरी अटेंडेंस जो है पूरी की पूरे सेमेस्टर की कंप्लीट हो गई, तो आप अटेंडेंस रिकॉर्ड अपलोड कर दीजिएगा। अलग से वैसे तो अपलोडेड ही है, लेकिन अगर सेपरेटली आप कर दें तो बेटर है। अच्छा, कॉपी ऑफ लेक्चर नोट्स या लिस्ट ऑफ रेफरेंस मटेरियल, ये वो चीज़ें हैं जो आप स्टूडेंट्स को देते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेक्चर्स हो गए, रेफरेंस मटेरियल्स हो गया, वेब लिंक्स होगी, ये सारी चीज़ें आप इस तरह से दे सकते हैं। मैंने अपने कोर्स में दी हुई हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से दी जाती हैं। नॉर्मली ये जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, यूआरएल दिए हुए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आप इस तरह से ना अपलोड कर सकते हैं। और जब यहाँ पे अपलोड हो रही है तो इट्स ओके, फिर आगे डिटेल्स में जाने की उस तरह से जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से अपलोड कर देनी है वहाँ पे। इसके बाद ये जो कॉपी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस केस। 7th नंबर पे कॉपी ऑफ असाइनमेंट, क्विजेस, मिड टर्म्स एंड फाइनल टर्म क्वेश्चन पेपर्स। तो ये बेसिकली आपने ये दोनों चीज़ें ना, मॉडल सॉल्यूशंस के और कॉपी जो है असाइनमेंट्स, क्विजेस, मिड टर्म पेपर्स, फाइनल टर्म पेपर, इसकी करनी है बेसिकली। गुड, सॉरी, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केसेस। यानी कि आप एक पेपर लेते हो, एक असाइनमेंट लेते हो, उसमें सबसे बेस्ट कौन सी है उसकी कॉपी, फिर जो वर्स्ट है उसकी कॉपी, और जो एवरेज है उसकी कॉपी। इन सब को आपने पिक्चर्स लेकर अपलोड करना है। ठीक है जी, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, जैसे मिड टर्म के पेपर्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए हैं। इसी तरह से आपने उसका भी ना अलग से फोल्डर बना के असाइनमेंट नंबर 1 का फोल्डर बनाना है, और साथ ही असाइनमेंट नंबर 1 का बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। फिर असाइनमेंट नंबर 2 का फोल्डर बनाना है, तो फिर उसके अंदर असाइनमेंट नंबर 2, बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट, और इस तरह से कंटिन्यू 4 तक। क्विज़ेस भी इसी तरह से, क्विज नंबर 1 और फिर उसका बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट, फिर क्विज नंबर 2, बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट, ये टिल 4 तक या 5 तक, या जितने भी आपने करने हैं वो। मिड टर्म्स एक ही बार होते हैं, फाइनल्स एक ही बार होते हैं, तो वो एक एक बार आ जाएंगे अलग अलग फोल्डर के ऊपर। ठीक है, हर कोर्स के अगेंस्ट ये कोर्स फाइल बनाने हैं आप लोगों ने। ठीक है, और इसके मॉडल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद ये चीज़ें, ये एक ही बात है, सारी चीज़ें आप बीच में इसमें। ठीक है, उसके बाद एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेडिंग पॉलिसी फॉर्म है। इसमें आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना होता है नॉर्मली। मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ यहाँ पे। ये वो फोल्डर है जो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, और इसमें आमतौर पे सबसे पहले जो कवर पेज है, उसके बाद डिटेल्स हैं कोर्स फोल्डर्स की, वो आ रही हैं। ये वही हैं जो डिटेल्स मैंने अभी ओपन की हुई है। इसके अलावा कोर्स फोल्डर्स, अगर आपके पास लैब है तो लैब आप कैसे करवा रहे हैं उसके लिए आपने अलग से ये सारा काम करना है। ठीक है, उसके लिए आपने अलग से ये सब कुछ करना है। तो अगर लैब है आपकी, 4 क्रेडिट आवर है और एक लैब है, तो आपने उसके लिए भी सब कुछ, ये लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है, लैब के कंटेंट्स क्या है, वीकली प्लान क्या है, अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या है, मटेरियल क्या दिया है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने सारी प्रैक्टिस इसके लिए भी करनी पड़ेगी। बाकी फिर कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्म है एक आपके पास। कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपके पास कोर्स की डिस्क्रिप्शन
देनी पड़ेगी आपको कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, पहले आप ये बताएंगे, उसके बाद आप कोर्स कोड के बारे में बताएंगे, कोर्स टाइटल आप बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट चार्ज लिखेंगे, असेसमेंट आप किस तरह से कर रहे हैं, उसकी वेटेज क्या है, ये सारी डिटेल्स आप लिखेंगे कि किस तरह से आपने असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब कौन सी असेसमेंट है, उसकी वेटेज क्या है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट है, क्या है, कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है आपका, वगैरह वगैरह, और टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस मटेरियल्स, कोर्सेज, और जितने भी इसके कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे, लैब है, लेबोरेटरी है तो उसमें क्या आप वो करवा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स, और इसके अलावा क्लास में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है क्रेडिट और टू, और आप कितना कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ओरल रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपने एज ए देखनी है, ठीक है। फिर कोर्स लॉग टेम्पलेट है, इसी तरह से इसमें भी कोर्स के लॉग्स बताने हैं, यानी कि डेली जो टॉपिक आप करवा रहे हैं वो आपने यहाँ पे बता देना है कि मैंने आज ये पढ़ाया, आज वो पढ़ाया, आज ये पढ़ाया, और वीकली प्लान जैसा भी था उसके अकॉर्डिंग जो जो आप डेली करवा रहे हो, कुछ कमी पेशी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो 16 वीक प्लान है, नॉर्मली इसके फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आमतौर पे डिपार्टमेंट्स आपकी जो हैं आपको वीकली प्लान प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। तो अगर नहीं भी है तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, और उसमें ये सारी चीज़ें देनी है, आपने टाइटल, कोर्स कोड कोर्स कोऑर्डिनेशन, कोर्स एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद कंप्लीट एनालिसिस इफेक्टिवनेस ऑफ कोर्स एंड लेवल ऑफ स्किल्स एंड शोरूम, मतलब ये एक आपके पास टेम्पलेट है, ठीक है, इसको आप अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने कोर्स के हवाले से वो सारी की सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी क्या करना है, क्या इसका। इसके अलावा डिज़ाइन स्किल्स हैं, वो अपने डिज़ाइन के बारे में बताना है कि टेक्निक्स और प्रैक्टिस कौन सी थी, डिज़ाइनिंग कैसे की थी, टीचिंग किस तरह से की हुई है आपने, वगैरह वगैरह, और ये कुछ टीचिंग मेथड्स वगैरह बताए हैं, एक्टिव लेक्चर्स किस तरह से हैं, क्वेश्चनिंग कैसे है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये सारी चीज़ें, कौन सी टेक्निक्स टूल्स आपने यूज़ करके बच्चों को असेसमेंट और उनको सिखाया है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें। डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व में भी आप बताते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी जिसके थ्रू आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, किस तरह से पढ़ाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया, ये वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें हैं, ये भी आपने बतानी है। ऑलरेडी ये ऐसे बताई हुई है, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं वैसे तो। फिर आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेडिंग पॉलिसी है, ये बता रही है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी, और इसकी ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी, कि मार्क्स को किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ग्रेडिंग पॉलिसी तो ये साथ दी हुई ऑलरेडी इस टेम्पलेट में हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अपने क्लास में जब आपके क्लास का रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो जाता है तो आपने ये भी बताना होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया है, कितने स्टूडेंट ने ए प्लस लिया है, कितने स्टूडेंट ने बी प्लस लिया है, बी, बी नेगेटिव, सी, सी प्लस, डी और एफ, सारे के सारे ग्रेड्स आपने बताने होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुए थे, किस तरह से स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और इसके बाद आउटकम असेसमेंट्स हैं, ये आपने बतानी है कि किस तरह से आप आउटकम असेसमेंट की हैं आपने, वो सारा कुछ बताना है कि किस तरह से आप करते रहे हो असेसमेंट, ठीक है। सरप्राइज क्विज के थ्रू, ऑन स्पॉट प्रोग्रामिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉजिक डेवलपमेंट, ये हमारे रिलेटेड है, आप लोग अपने मुताबिक इसे चेंज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स के लिए अपने अपने डोमेन के मुताबिक इसे चेंज कर लेंगे, या फिर जैसा भी उन्हें लगा वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोर्स स्पेसिफिकेशन, कोर्स रिपोर्ट, इसमें भी कुछ चीज़ें डिमांड की गई हैं, कोर्स इंफॉर्मेशन है, ओवरऑल एम जो है प्रोग्राम का वो क्या है, वो आपने अपने अपने लिखने हैं अलग से, अटेंडिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ कोर्स वो क्या है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ये चीज़ें पूछी गई हैं, वो आपने बतानी है, इसको फिलअप करना है, ठीक है। वेटेजेस कौन कौन सी आपने किस किस चीज़ को कौन कौन सी दी है, कितनी कितनी दी है, क्विजेस को कितना दिया है, असाइनमेंट्स को कितना दिया है, प्रेजेंटेशंस को कितना दिया है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने आंसर टू क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं, आप इनको रीड आउट करके इसको फिल कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये वो सारे इनका सारा डाटा है जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा,
इंशाल्लाह ईमेल्स में आप इसको अपने मुताबिक क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अपने नॉलेज की बेस्ट लेवल तक गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो बाकी कंप्लीट रिजल्ट ऑफ ए कोर्स, हाँ आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना कोर्स का जो रिजल्ट है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आप तैयार कर लेंगे और उसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वो भी डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ग्रेड्स में जाए ना अगर आप, तो अगर यहाँ पे मैं ग्रेड्स में जाऊँ तो यहाँ पे आपका ग्रेड जो है, सेक्शन रिजल्ट जो है, इस तरह से आप वो कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है जी। इन रिजल्ट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आउटकम असेसमेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको मैंने बता दिया है, ये आपके पास आउटकम असेसमेंट फॉर्म आया हुआ है यहाँ पे इधर। इसके अलावा आपके पास है डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व फॉर्म, ये भी बता दिया गया है, ये भी मैंने डिजाइन के इसके बारे में बता दिया आपको। कंप्लीट इफेक्टिवनेस इसके बारे में मैंने बात कर दी है, ये आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल होगा, उसको अपने मुताबिक चेंज कर लीजिएगा। फैकल्टी इंफॉर्मेशन फॉर्म, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी थोड़ी जो है डिटेल बताइएगा। इसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो है वो भी आपको दे दिया गया है, कोर्स लॉग फॉर्म जो है वो भी दे दिया गया है, कवर पेजेस जो है वो भी दे दी गई हैं, और अपलोड मिड टर्म मार्क्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने अपलोड करना है। कोर्स स्पेसिफिकेशन और कोर्स रिपोर्ट ये भी ऑलरेडी आपको इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास ना वीक 16 वीक प्लान बना हुआ है आपके कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं तो इस जगह पर आपने अपने 16 वीक प्लान को लिखना है। जब आप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको अलग से वहाँ कोर्स होल्डर के अंदर से मेंशन करने की, यानी कि जब आप इस जगह पे 16 वीक प्लान लिख देते हैं तो यहाँ पे कोर्स होल्डर के अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल आपने फिर ये कोर्स फोल्डर के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बनाकर जो जो बताए हैं मैंने उसके मुताबिक आपने डाटा अपना सेंड करना है, ठीक है जी। तो आई होप आपको सेंड करना तो आता ही है। इसके अलावा सर समी है हमारे रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर, उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें वो स्टूडेंट्स ये सब यहाँ टीचर्स को बता रहे थे कि किस तरह से मार्क्स अपलोड करने हैं, किस तरह से मिड टर्म और असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। आई थिंक ये आपको पहले से ही पता है काफ़ी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट व्यू तक मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है, तो मज़ीद डिटेल्स कुछ चाहिए हुई तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर ऑन कैंपस गाइड कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा। तो ओवरऑल ये मेन चीज़ें हैं, ये इसकी तरफ ज़रा काफ़ी तो जो फरमाइएगा सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स, तो इन्हें एज सुन एज पॉसिबल कर लें। तो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर इसे हर सूरत में अपलोड करना ही करना है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी काफ़ी चीज़ों की। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह आई एम देयर टू हेल्प यू। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।